प्रातःकाल के शुरुआती घंटे आपकी जिंदगी पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, अक्सर बिना आपके जाने। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सुबह की आदत आपको थकावट, चक्कर आना या यहां तक कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बना सकती है? ये कार्य जो सामान्य और स्वचालित लगते हैं, आपके कल्याण के लिए निर्णायक हो सकते हैं, खासकर यदि आपकी उम्र 60 या 70 के पार हो चुकी है। बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है, शांति और सामंजस्य चुनने का। हालांकि इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन आदतों से बचें जो हमारे शरीर और मन को असंतुलित करती हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण ओल्गा इवानोवना की कहानी है, जिसे मैंने हाल ही में विस्तार से सुना। 68 साल की उम्र में वह ऊर्जा और सकारात्मकता से भरी महिला है। उनकी सुबह की दिनचर्या अचानक शुरू होती थी। वह जल्दी से बिस्तर से उठ जाती, बिना कुछ खाए एक कप कड़क कॉफी पीती और फिर तीव्र व्यायाम करती। यही है मेरा जीवन जीने का तरीका, वह आत्मविश्वास से कहती थी। लेकिन एक सुबह अपनी व्यायाम दिनचर्या के बाद ओल्गा इवानोवना को चक्कर आए और वह गिर गई। इस घटना ने उन्हें अपनी आदतों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया, जो उतनी निर्दोष नहीं थीं जितनी वे मानती थीं। आज मैं आपके साथ यह साझा करना चाहता हूं कि किन प्रथाओं से सुबह के समय किसी भी हालत में बचा जाना चाहिए। साथ ही मैं उन आदतों पर भी चर्चा करूंगा जो यदि बदली नहीं गईं तो आपके शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। एक छोटी सी सुबह की आदत का हमारे कल्याण पर गहरा प्रभाव हो सकता है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बुनियादी आदत यह है कि उठने के बाद कभी भी पानी पीने से न चूकें। पानी ही जीवन है। यह वाक्यांश हम सभी ने अपनी जिंदगी में सुना है, लेकिन दुख की बात है कि हम में से कई, खासकर वृद्धावस्था में, इसे उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। रात के दौरान शरीर स्वाभाविक रूप से तरल पदार्थ खो देता है। सोते समय सांस लेने, पसीना आने और चयापचय प्रक्रियाओं के कारण शरीर से लगभग 500 मिलीलीटर पानी निकल सकता है। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप सुबह उठने पर उस पानी की पूर्ति न करें तो क्या होगा? ऐसा न करना हृदय, गुर्दे और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों के कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह शरीर की सभी प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों में जिनकी उम्र के साथ ऊतकों में जल स्तर कम हो जाता है। निर्जलीकरण कमजोरी, चक्कर आना, शुष्क त्वचा और यहां तक कि पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है। मेरे दिन की शुरुआत के सबसे पहले आदतों में से एक है कि मैं जागते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूं। अगर आप इसके स्वाद को बेहतर बनाना चाहते हैं और कुछ अतिरिक्त लाभ जोड़ना चाहते हैं, तो इसमें एक चम्मच नींबू का रस या थोड़ा सा अदरक मिला सकते हैं। यह साधारण कदम न केवल आपके शरीर को जागृत करने में मदद करता है, बल्कि आपके चयापचय को तेज करता है और अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है कि जागने पर बिस्तर से अचानक न उठें। भले ही आप दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ करना चाहें, विशेष रूप से यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, यह क्रिया खतरनाक हो सकती है। लेटे हुए स्थिति से खड़े होने की स्थिति में अचानक बदलाव रक्त परिसंचरण तंत्र पर दबाव डालता है और चक्कर आने या यहां तक कि गिरने का कारण बन सकता है। ऐसा क्यों होता है? रात के दौरान हृदय प्रणाली धीमी हो जाती है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और रक्तचाप कम हो जाता है। युवाओं में शरीर इन परिवर्तनों के लिए जल्दी प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वह क्षमता घट जाती है। इसलिए अचानक उठने से रक्तचाप में कमी के कारण गिरावट हो सकती है, जिससे चक्कर और कमजोरी हो सकती है। जागने के बाद कुछ समय लें, गहरी सांस लें, बिस्तर पर लेटे लेटे धीरे धीरे अपनी गर्दन, हाथों और पैरों की मांसपेशियों को खींचें। फिर धीरे धीरे बैठें और उस स्थिति में कुछ समय तक रहें, ताकि आपका शरीर अनुकूल हो सके। ये साधारण समायोजन हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव को कम करता है और असुविधा को रोकने में मदद करता है। अगली महत्वपूर्ण आदत है नाश्ते को कभी न छोड़ना। यह भोजन आपकी ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई लोग विशेष रूप से वयस्क अवस्था में इसे नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। भले ही आप सोचें कि केवल कॉफी पर्याप्त है, यह आदत दीर्घकालिक रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। नाश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
रात के दौरान शरीर की ऊर्जा का भंडार समाप्त हो जाता है, इसलिए जागने पर उन्हें पुनः भरना आवश्यक है। यदि आप इस भोजन को छोड़ देते हैं तो ऊर्जा का स्तर घट जाएगा, जिससे आपकी ताकत, रक्त शर्करा और संज्ञानात्मक कार्य प्रभावित होंगे। इसके अलावा लगातार नाश्ता छोड़ने से भविष्य में वजन बढ़ने में योगदान हो सकता है। यह सोचना आवश्यक है कि नाश्ते में क्या शामिल किया जाए। संतुलित नाश्ते में प्रोटीन, स्वस्थ वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट शामिल होने चाहिए। प्रोटीन के लिए अंडे या पनीर अच्छे स्रोत हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट के लिए आप ग्रीक योगर्ट और ओट्स से बने ब्रेड चुन सकते हैं, और स्वस्थ वसा के लिए एवोकाडो या अखरोट उत्कृष्ट विकल्प हैं। ताजे फल या बेरीज विटामिन और फाइबर प्रदान करते हैं। एक आदर्श विकल्प हो सकता है जई का दलिया, जिसमें मुट्ठी भर अखरोट और बेरीज हों। आखिर में, कभी भी दिन की शुरुआत तीव्र शारीरिक व्यायाम से न करें। शारीरिक गतिविधि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन सुबह का समय गहन कसरत के लिए उपयुक्त नहीं है, विशेष रूप से यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक है। हमारे शरीर को धीरे धीरे जागने की आवश्यकता होती है, और अचानक प्रयास जोड़ों, हृदय और मांसपेशियों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह हानिकारक क्यों है? जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है और हमारी मांसपेशियां और जोड़ निष्क्रिय रहते हैं। तुरंत गहन व्यायाम करने से हम उन पर अनावश्यक तनाव डाल सकते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। सुबह के समय गहन शारीरिक गतिविधियां करना चोटों के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकता है और हृदय प्रणाली पर अधिक भार डाल सकता है। यदि आप खाली पेट व्यायाम करने का निर्णय लेते हैं तो आपको चक्कर आना या यहां तक कि बेहोशी का सामना करना पड़ सकता है। तो सुबह की शुरुआत सही तरीके से कैसे करें? इसका समाधान हल्के वार्म अप, योग या हल्के स्ट्रेचिंग में है। ये गतिविधियां शरीर को सक्रिय करने और उसे अधिक प्रयास के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। अधिक गहन व्यायाम को नाश्ते के लगभग 2 घंटे बाद करना चाहिए, जब शरीर के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। एक और महत्वपूर्ण आदत है खाली पेट कॉफी पीने से बचना। भले ही यह लाखों लोगों का पसंदीदा पेय हो, खाली पेट इसे पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कैफीन पेट में अम्लीय रस का उत्पादन बढ़ाता है, और खाली पेट कॉफी पीने से पेट की झिल्ली में जलन हो सकती है, जिससे अम्लता और गैस्ट्राइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कॉफी रक्तचाप में अचानक वृद्धि का कारण बन सकती है, जो विशेष रूप से उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक है। तो कॉफी को स्वस्थ तरीके से कैसे पिए? नाश्ते के बाद 30 से 60 मिनट तक प्रतीक्षा करना उचित है। यदि आप इसमें दूध या क्रीम मिलाते हैं तो पेय की अम्लता कम हो जाएगी। आप कॉफी के विकल्प के रूप में हर्बल चाय या चिकोरी पेय भी आजमा सकते हैं। हर सुबह अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का एक नया अवसर है, लेकिन केवल तब जब आप अपने शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने की चिंता करते हैं। याद रखें कि अच्छी आदतें आपको बेहतर महसूस करने, अधिक खुश रहने और लंबा जीवन जीने में मदद करेंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि जो जानकारी मैंने साझा की है वह सभी के लिए फायदेमंद होगी।